पीएम मोदी को मिला गुआना का सर्वोच्च सम्मान द ऑर्डर ऑफ एक्सीलेंस। राष्ट्रपति इरफान अली को कहा शुक्रिया। राष्ट्रपति इरफान अली ने पीएम मोदी के शासन शैली को सराहा। कहा, दुनिया भर के नेताओं के बीच चैंपियन है मोदी। पीएम मोदी ने गुआना में सेंट लूसिया के प्रधानमंत्री से की मुलाकात। दोनों नेताओं ने की द्विपक्षीय बैठक। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ग्रेनेडा के प्रधानमंत्री डिकॉन मिशेल के साथ की द्विपक्षीय बैठक। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एंटीगुआ और बरबुडा के प्रधानमंत्री गैस्टन ब्राउन के साथ की द्विपक्षीय बैठक। पीएम मोदी ने बारबाडोस के प्रधानमंत्री मियामोर मोटली के साथ की द्विपक्षीय बैठक। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने त्रिनिदाद में टोबैगो के प्रधानमंत्री की रोली के साथ की द्विपक्षीय बैठक। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सूरीनाम के राष्ट्रपति चांद संतोखी के साथ की द्विपक्षीय बैठक। पीएम मोदी को डोमिनिका के सर्वोच्च राष्ट्रीय सम्मान से किया गया सम्मानित। भारत और गुआना ने 10 MOU पर किए हस्ताक्षर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने डोमिनिका के प्रधानमंत्री रूजवेल्ट स्कैलेट के साथ की द्विपक्षीय बैठक। भारत और गुआना के बीच हुए अहम समझौते। पीएम मोदी ने संबंधों को बताया मील का पत्थर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जॉर्ज टाउन में किया पौधारोपण। झारखंड में 68.45 और महाराष्ट्र में 65.8% मतदान। शहरी क्षेत्र रहे वोटिंग में पीछे। 23 को आएंगे नतीजे। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा, झारखंड और महाराष्ट्र दोनों जगह प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में डबल इंजन की सरकार बनेगी। महाराष्ट्र कांग्रेस अध्यक्ष नाना पटोले ने कहा, महाराष्ट्र में वोट प्रतिशत बढ़ा है। महाराष्ट्र में एनडीए बहुमत के साथ आएगी। केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले ने कहा, महायुति ने 2.5 साल में जो भी फैसले लिए उनका फायदा जनता को मिला है। हमें पूरा भरोसा है कि महायुति को बहुमत मिलेगा। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन ने कहा, संथाल में लगातार बढ़ रही घुसपैठ। आदिवासियों की घट रही है आबादी। संथाल परगना में बदलाव निश्चित। बीजेपी सांसद रविशंकर प्रसाद ने कहा, देश मोदी जी के साथ चलना चाहता है। हमने झारखंड में चल रहे काम को देखा और उससे पहले हमने उद्धव ठाकरे की सरकार के काम को देखा है। केंद्रीय मंत्री राजीव रंजन सिंह ने एग्जिट पोल पर कहा, महाराष्ट्र और झारखंड में एनडीए की सरकार बनेगी। कांग्रेस मुंगेरी लाल के हसीन सपने देखती है, उन्हें सपने देखने दीजिए। बीजेपी नेता तरुण चुग ने कहा, दोनों राज्यों में भाजपा एनडीए स्पष्ट बहुमत के साथ सरकार बनाने जा रही। जनता भ्रष्टाचारी दलों को नकार रही है। महाराष्ट्र झारखंड विधानसभा चुनाव पर महाराष्ट्र सरकार में मंत्री छगन भुजबल ने कहा, महाराष्ट्र में 100% महायुति की सरकार बनेगी। महाराष्ट्र झारखंड विधानसभा चुनाव पर बीजेपी नेता सैयद शहनवाज हुसैन ने कहा, महाराष्ट्र की जनता अपार बहुमत से महायुति की सरकार बना रही है। झारखंड में बदलाव हो रहा है। रांची से जेएमएम प्रत्याशी महुआ माझी ने कहा, लोगों ने इंडी गठबंधन को बहुमत दिया है। हमारी सरकार बन रही है। झारखंड कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राजेश ठाकुर ने कहा कि लोकतंत्र में जनता सर्वोपरि होती है। 23 तारीख को जनता का जो भी निर्णय होगा वह हमें स्वीकार होगा। बीजेपी सांसद सुधांशु त्रिवेदी ने कहा, झारखंड में बीजेपी एनडीए और महाराष्ट्र में महायुति की शानदार जीत मिलेगी। भाजपा ने उपचुनावों में भी शानदार प्रदर्शन करेगी। महाराष्ट्र झारखंड चुनावों के एग्जिट पोल पर बीजेपी नेता आरपी सिंह ने कहा, महाराष्ट्र झारखंड दोनों राज्यों में भाजपा एनडीए को लोगों का आशीर्वाद मिलेगा। उत्तर प्रदेश उपचुनाव पर यूपी मंत्री जयवीर सिंह ने कहा, करहल हम जीत रहे हैं। बीजेपी प्रचंड बहुमत से यूपी में 9 की 9 सीटें जीत रही है। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा, 3 महीने हमने झारखंड में जनता की आंखों में परिवर्तन की ललक देखी। शानदार बहुमत के साथ हम सरकार बनाने जा रहे हैं। जामताड़ा विधानसभा सीट से बीजेपी उम्मीदवार सीता सोरेन ने कहा, जेएमएम ने पहले युवाओं को धोखा दिया और अब वे महिलाओं को धोखा देने जा रहे हैं। महाराष्ट्र कांग्रेस प्रभारी रमेश ने कहा कि महाराष्ट्र में महाविकास अघाड़ी सरकार बना रही है। लोग मौजूदा केंद्र और राज्य सरकार के खिलाफ हैं।
मध्य प्रदेश के उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ला ने कहा, देश मोदी जी के साथ मजबूती से खड़ा है। एग्जिट पोल में जो कहा जा रहा है उससे कहीं ज्यादा सीटें भाजपा गठबंधन को मिलेंगी। कांग्रेस नेता अमित देशमुख ने कहा, लातूर में बड़ी संख्या में लोग महाविकास अघाड़ी का समर्थन कर रही है। हम लातूर की सभी सीटें जीतेंगे। महाराष्ट्र झारखंड विधानसभा चुनाव पर शायना एनसी ने कहा, महायुति जरूर वापस आएगी। सभी ने देखा है कि ये सिर्फ प्रगति की सरकार है। झारखंड विधानसभा में विपक्ष के नेता अमर कुमार वाउरी ने कहा, जनता पिछले 2 साल से बदलाव के मूड में थी। यहाँ 100% भाजपा एनडीए की सरकार बनेगी। इस भ्रष्ट सरकार की विदाई है। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा, जब जब वोटिंग प्रतिशत बढ़ता है तो बीजेपी को ही उसका फायदा होता है। कांग्रेस नेता हरीश रावत ने कहा, झारखंड और महाराष्ट्र में हमारा गठबंधन जीत रहा है। बहुत अच्छे बहुमत के साथ हमारा गठबंधन सरकार बनाएगा। केदारनाथ में हुई उपचुनाव के लिए वोटिंग को लेकर सीएम धामी ने जताया जनता का आभार। एक्स पर पोस्ट कर लिखा, उपचुनाव में मताधिकार का प्रयोग करने के लिए हार्दिक आभार। आपका हर वोट प्रगति समृद्धि का आभार। राहुल गांधी का बड़ा बयान, तेलंगाना में जातिगत जनगणना का 70% काम पूरा। झांसी अग्निकांड, 3 और बच्चों की हुई मौत, जान गंवाने वालों की संख्या बढ़कर 15 हुई। दिल्ली के ज्यादातर इलाकों में गंभीर है प्रदूषण। वजीरपुर में 436 पहुंचा AQI। दिल्ली की सीएम आतिशी ने प्रदूषण के मुद्दे पर केंद्र सरकार को घेरा। कहा, केंद्र के हस्तक्षेप के बिना नहीं निकल सकता है समाधान। एमपी, राजस्थान समेत 8 राज्यों में घना कोहरा। कानपुर में विजिबिलिटी 0। सीबीएसई ने 10वीं 12वीं की डेट शीट जारी की। परीक्षाएं 15 फरवरी से 4 अप्रैल तक होंगी। 44 लाख स्टूडेंट्स बैठेंगे। पहली बार 86 दिन पहले आया शेड्यूल। भारतीय महिला हॉकी टीम ने रचा इतिहास। एशियन ट्रॉफी के फाइनल में चीन को हराया। भारत की जीत पर बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा, मैं भारतीय टीम को बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। भविष्य में हम खेल गांव बनाने की भी योजना बनाएंगे। भारत की जीत पर केंद्रीय मंत्री मनसुख मंडाविया ने कहा, मैं भारतीय टीम को बधाई देता हूं। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 बिहार में आयोजित किया जाएगा। यूपी के हरिगढ़ में भीषण सड़क हादसा, 5 लोगों की मौत, 15 घायल। वाराणसी में स्कूली बस पलटी, 10 बच्चे घायल। तेज रफ्तार बस डिवाइडर से टकराई। सारनाथ घूमने गए थे सभी। कर्नाटक के उडुपी में भयानक सड़क हादसा, हाईवे पर बैक हो रही कार को ट्रक ने मारी टक्कर। 7 लोगों की हालत गंभीर, सामने आया सीसीटीवी वीडियो। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बलरामपुर में देवी पाटन मंदिर का किया दौरा, पूजा अर्चना की। मणिपुर पहुंची सीएपीएफ की 8 और कंपनियां, संवेदनशील और सीमांत क्षेत्रों में होगी तैनाती। एनआईए का बड़ा एक्शन, आतंकी साजिश और घुसपैठ मामले में जम्मू कश्मीर के कई इलाकों में की छापेमारी। डिजिटल अरेस्ट और साइबर फ्रॉड पर गृह मंत्रालय का एक्शन, 17,000 व्हाट्सएप अकाउंट ब्लॉक। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन में के संजय मूर्ति को सीएजी पद की दिलाई शपथ। तमिलनाडु के थूथुकुड़ी में लगातार हो रही बारिश, शहरी और उपनगरीय इलाकों में हुआ जलभराव। पालघर के तारापुर एमआईडीसी के पास एक फैक्ट्री में लगी भीषण आग, आसमान में उठा धुएं का गुब्बार। पिथौरागढ़ में प्रादेशिक सेना भर्ती में भगदड़, 2 लोग घायल। कोलकाता से बिहार जा रही बस का हजारीबाग में एक्सीडेंट, 7 की मौत, 12 से ज्यादा लोग घायल। जयपुर एयरपोर्ट की बुलंद उड़ान, अक्टूबर में बढ़ा 21% ट्रैफिक, 17 नवंबर को टूटा रिकॉर्ड। प्रदूषण के मद्देनजर दिल्ली सरकार का फैसला, 50% कर्मचारी वर्क फ्रॉम होम करेंगे। एमपी कैबिनेट का बड़ा फैसला, तीर्थस्थल में तब्दील होंगे कृष्ण से जुड़े धाम, अलग से न्याय का होगा गठन। नागपुर के बड़कस चौक में हिंसा और तनाव, कांग्रेस समर्थकों पर ईवीएम वाहन तोड़ने का आरोप, पुलिस ने की बड़ी कार्रवाई, इलाके में धारा 144 लागू। पीलीभीत में मजदूरों से भरी ट्रॉली पलटी, 7 मजदूर ट्रॉली के नीचे दबकर गंभीर रूप से घायल, 2 मजदूरों की हालत गंभीर। बुलंदशहर में 22 वर्षीय युवक ने की आत्महत्या, आम के बाग में फांसी से झूलता मिला शव। इमरजेंसी में जाम चलका रहे डॉक्टर इसराफ, बुलंदशहर से वीडियो हुआ वायरल।
रायबरेली में तेज रफ्तार ट्रक और कार में जोरदार टक्कर, कार के उड़े पर खच्चे, ड्राइवर सहित 3 लोग घायल। प्रयागराज में अनियंत्रित ट्रक ड्राइवर पर चढ़ी, बाल बाल बचे कार सवार, हादसे का वीडियो आया सामने। बरेली में कोहरे से भीषण हादसा, नैनीताल रोड पर कई गाड़ियां भिड़ी, 12 वाहन आपस में टकराए, 25 से अधिक लोग घायल। हरदोई में जमीनी विवाद को लेकर 2 पक्षों में मारपीट, महिलाएं भी आपस में भिड़ी, लोगों ने घटना का वीडियो बनाकर किया वायरल। ललितपुर में भीषण सड़क हादसा, बाइक सवार एक युवक की हुई मौत, दूसरा युवक गंभीर रूप से घायल। अमरोहा में छात्रा से जिहादी टीचर ने की छेड़छाड़, शादी का प्रपोजल दिया, धर्म परिवर्तन करने का बनाया दबाव, आरोपी जिहादी गिरफ्तार। आंध्र प्रदेश में नौसेना दिवस 2024 समारोह, विभिन्न स्कूलों के छात्रों ने भारतीय नौसेना के एयर स्टेशन INS डीगा का किया दौरा। खार्किव में रूस का बड़ा हमला, यूक्रेन के 105 सैनिक मारे गए। पुतिन की परमाणु चेतावनी बेअसर, यूक्रेन ने ब्रिटिश मिसाइल से किया हमला। फिनलैंड, स्वीडन, नॉर्वे ने युद्ध का अलर्ट किया जारी, नागरिकों से कहा रूसी हमले से बचने की तैयारी करें, 4 देशों ने यूक्रेन में एम्बेसी बंद की। यूक्रेन को लैंड माइन्स देगा अमेरिका, 3 दिन में 2 खतरनाक हथियारों को मंजूरी दी। इजरायल हमास जंग के बीच गाजा पहुंचे नेतन्याहू, सैन्य ठिकानों का दौरा किया, कहा इजरायली बंधकों को खोज कर रहेंगे। इजरायल हमास के बीच जारी रहेगी जंग, अमेरिका का गाजा संघर्ष विराम प्रस्ताव पर वीटो। इजरायली सेना ने गाजा पट्टी में किए हवाई हमले, एक बचाव कर्मी समेत 33 फिलिस्तीनी मारे गए। उत्तरी गाजा के जबालिया में एक घर पर हमला, 12 लोग की मौत, 10 लापता। रूसी हमले की चेतावनी, कीव में बंद किया गया अमेरिकी दूतावास। जिनपिंग ने की यूक्रेन गाजा में युद्ध विराम के लिए आवाज उठाने की अपील, ब्राजील के राष्ट्रपति ने किया समर्थन। इमरान खान को तोशाखाना के दूसरे मामले में जमानत, रिहाई को लेकर स्थिति साफ नहीं, 474 दिन से जेल में बंद है पूर्व PM। पाकिस्तान में सेना की पोस्ट पर आत्मघाती हमला, 12 सैनिकों की मौत, कार में रखे विस्फोटक में ब्लास्ट किया, 6 आतंकी भी मारे गए। मस्क और ट्रंप के दोस्ती की शानदार तस्वीर, स्पेस एक्स स्टारशिप के लॉन्च पे पहुंचे नवनिर्वाचित राष्ट्रपति। पाकिस्तान में 10 साल की हिंदू बच्ची का अपहरण, कराया गया धर्मांतरण। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने चीनी समकक्ष से की मुलाकात, भारत और चीन विश्वास बहाली के लिए काम करने पर सहमत। गौतम अडानी पर न्यूयॉर्क में धोखाधड़ी, रिश्वत देने का आरोप, दावा सोलर एनर्जी कॉन्ट्रैक्ट पाने के लिए भारतीय अधिकारियों को 2110 करोड़ रुपए देने का किया वादा। नोकिया ने एयरटेल के साथ मल्टी बिलियन एक्सटेंशन डील की, पार्टनरशिप के तहत नोकिया भारत के कई शहरों में अपने 4G और 5G इक्विपमेंट्स लगाएगी। इन्वायरो इंफ्रा इंजीनियर्स का IPO 22 नवंबर को होगा ओपन, इसमें 26 नवंबर तक बोली लगा सकेंगे। बैटरी के दाम 2 साल में 50% घटने के आसार, फिक्की ने EV बैटरी चार्जिंग सर्विस पर टैक्स 18% से 5% करने की मांग की, सरकार विचार करेगी। शीर्ष 7 शहरों में मकानों के दाम 23% बढ़े, चालू वित्त वर्ष की पहली छमाही में 1.23 करोड़ पहुंची कीमत। नवीकरणीय उद्योग से 3 साल में 17 लाख को रोजगार, 26% की दर से बढ़ रही कुशल युवाओं की मांग। IPO में निवेशकों की भागीदारी घटी, विश्लेषकों का अनुमान NFO में निवेश से मिलेगा फायदा। विदेशी निवेशक करेंगे तेज वापसी, 2 माह में 7% तक मिलेगा फायदा, CLSA की राय। विश्व बैंक की शाखा IDA की मदद के लिए $4 अरब देगा अमेरिका, बाइडेन ने X पर दी है जानकारी। ऑनलाइन गेमिंग में अगले दशक में 2.5 लाख रोजगार के आसार, GST की गलत गणना से उद्योग पर असर। घर का सपना होगा साकार, PM आवास योजना के लिए 25 राज्यों का केंद्र के साथ समझौता। भारतीय परिवारों का शेयर बाजार पर भरोसा अभी भी कम, प्रॉपर्टी गोल्ड में ज्यादा लगाते हैं पैसा। ICC ऑलराउंडर रैंकिंग में हार्दिक नंबर 1 पर पहुंचे, तिलक ने 69 स्थान की छलांग लगाई। 22 ग्रैंड स्लैम चैंपियन नडाल का टेनिस से संन्यास, होम ग्राउंड में आखिरी मैच खेला, कहा छोटे गांव के अच्छे इंसान को याद रखना।